अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान ठोकर। आप देख रहे हैं प्लेफील्ड T20 वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन। इससे पहले कि मैं कुछ कहूं, मेरे प्रोड्यूसर मुझे ये कह रहे थे कि यार ठीक है आप हार चुके हैं, कोई बात नहीं, लेकिन शक्ल तो कम से कम प्रोग्राम वाली बना ले, जो मैंने बड़ी मुश्किल से बना ली है। मेरे कान में अभी हमारे प्रोड्यूसर ने ये बात कही। अच्छा खेला पाकिस्तान, थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत अच्छा खेला। आज भी पाकिस्तान बुरा नहीं खेला, गलतियाँ हुई हैं, गलतियाँ ठीक की जा सकती हैं, लेकिन इस टीम को, जो इस वक्त की मौजूदा टीम T20 वर्ल्ड कप की है, इसको फाइनल में जाना चाहिए था। इस पर मैं अभी भी स्टैंड करता हूँ इसी बात पे। अगर आप टीम का कंपैरिजन करें, हमने क्रिकेट ओवरऑल बहुत अच्छी खेली पूरे टूर्नामेंट में। ऑस्ट्रेलिया ने जहाँ पर फ़ायदा उठाया वो एक उस कैच से, और कहीं पर फ़खर जमान के स्लो खेलने से, जो बहुत टाइमली खेल देना चाहिए था, वो बहुत एंड पर आके खेला। मुझे लगता है हम 15 और 12 रन्स के आसपास कहीं मिसिंग थे। अगर वही 15-12 रन्स होते तो शायद आखिरी ओवर में हारिस रऊफ को बचाने के लिए 25-30 रन मिल जाते, जो कि एक बहुत मुश्किल हदफ था। लेकिन बहरहाल ऑस्ट्रेलिया खेली। ये सब चीज़ें हम सिर्फ कह सकते हैं, प्रेडिक्शंस हो सकती हैं, लेकिन अब जो होना था वो हो गया। बहरहाल पाकिस्तान सेमीफाइनल पे पहुंचा। वेल डन गाइस, यू प्लेड वेरी वेल। तस्नीम समर ने हमें ज्वाइन किया, न्यूजीलैंड से क्रिकेट कमेंटेटर हैं। काशिफ शबीर साहब क्रिकेट कमेंटेटर हैं। सैरिस जमील क्रिकेट एक्सपर्ट है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। नादरा मुश्ताक सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। अच्छा, आज हमारे हमारे रिपोर्टर्स भी मौजूद हैं हमारे साथ मुख्तलिफ शहरों से। मैं चाहूँगा ज़रा जब जैसे ही वो हमारे साथ हों तो हमें, अच्छा जी हमारे हैं, मैं चाहूँगा सर पहले ज़रा आज सुन लें लोग क्या कहते हैं। सजाद हैं हमारे साथ इस्लामाबाद से। सजाद, कहाँ पर हैं, क्या देख रहे हैं, क्या बना मैच के बाद, लोगों का क्या कहना है? आज बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं F7 में, और यहाँ पर शायकीन क्रिकेट की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी जब मैच जारी था, और हर एक बॉल को जो है एंजॉय किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही सेकंड लास्ट ओवर शुरू हुआ और उसमें जब धुआंधार बैटिंग की गई वेट की जानब से, तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता शायकीन क्रिकेट की तरफ से जो है वो रवानगी का सिलसिला शुरू हो गया, और तमाम के तमाम शायकीन क्रिकेट जो है यहाँ से जा चुके हैं। तमाम इस वक्त LCD भी जो लगाई गई थी, स्क्रीन नस्ब थी, वो भी बंद की जा चुकी है, और शायकीन क्रिकेट काफ़ी जो है अफसरदा नजर आए। ये कहा गया कि थ्रू आउट टूर्नामेंट हमारी तरफ से काफ़ी अच्छी जो है बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग देखने में आई। लेकिन सेकंड ये जो लास्ट गेम थी हमारी ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इसमें हमें काफ़ी कुछ जो है गलतियां जो सामने आई। ताहम हमारी बैटिंग बहुत अच्छी थी और अच्छा फाइटिंग टारगेट हमने सेट किया, लेकिन उसके बावजूद हम इसको दिफा नहीं कर पाए। बॉलिंग भी उसमें स्टार्ट में अच्छी थी, लेकिन कुछ ऐसे शायकीन क्रिकेट थी जो कि हसन अली पर कैच ड्रॉप के ऊपर तमाम के तमाम मलबा उस पर डालते नजर आए। तो कुछ ये कहते हैं कि स्पिनर को आखिरी ओवर बचा कर रखने चाहिए थे, ताकि स्पिनर को एक आध ओवर सेकंड लास्ट दिया जाता और लास्ट ओवर शाहीन को दिया जाता, तो हो सकता था कि इस मैच का नतीजा कुछ और होता। तहम पाकिस्तान एक अच्छे मुकाबले के बाद ये हारा है, लेकिन अब शायकीन क्रिकेट जो है अभी भी जो है पुरतमाद हैं कि आइंदा जो नेक्स्ट जो टूर्नामेंट होगा उसमें पाकिस्तान मजीद अच्छी हिकमत अमली के साथ सामने आएगा और बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया सजाद आपका, आप हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद रहे थ्रू आउट। आज हमारे रिपोर्टर्स भी सारा दिन, हमारी टीम, हमारी न्यूज़ टीम, हमारी प्रोडक्शन टीम सारा दिन इस पर मेहनत पे लगी रही, अच्छे रिजल्ट दिए सर। मैं ज़रा लाहौर की भी सूरत हाल जान लेता हूँ। हमारे रिपोर्टर वकार हुसैन हमारे साथ मौजूद है। वकार, कहाँ पर खड़े हैं, क्या कहा आज इस मैच के बाद शायकीन क्रिकेट ने? अरसलान, मैं इस वक्त नेशनल हॉकी स्टेडियम में मौजूद हूँ, जहाँ पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई थी, और काफ़ी जोशो खरोश यहाँ लोगों का देखने में नज़र आया, जमे गफ़ीर देखने में नज़र आया, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम नेशनल हॉकी स्टेडियम है। आपको तो मालूम ही है कि यहाँ जब आप भी आए थे, जब यहाँ वर्ल्ड 11 की टीम आई थी हॉकी, तो आपने यहाँ बाकायदा तौर पर यहाँ कवर भी किया था। तो ये ग्राउंड काफ़ी फुल था और काफ़ी जमे गफ़ीर था लोगों का, और काफ़ी जोशो खरोश पाया जा रहा था। लेकिन बदकिस्मती से जब पाकिस्तान मैच हार गया तो लोग मायूसी का शिकार हो गए। लेकिन उनका ये कहना है कि तुम हारो या जीतो, हमें तुमसे प्यार है, और ख़ास करके वो हसन अली पर काफ़ी तनकीद कर रहे थे, और उनकी तनकीद बनती भी थी, क्योंकि हसन अली अगर कैच ले लेते तो वो मैच का टर्निंग पॉइंट हो सकता था। और इसके अलावा फ़खर जमान भी काफ़ी स्लो खेले हैं, क्योंकि फ़खर जमान एंड पे आके उन्होंने अपनी तेज़ी दिखाई। अगर वो शुरू में ही झाराना स्ट्रोक खेल लेते, क्योंकि विकटें काफ़ी मौजूद थी और उनके बाद भी खेलने वाले काफ़ी बल्लेबाज मौजूद थे, लेकिन फ़खर जमान ने झाराना बैटिंग का मुजाहरा नहीं किया, जिसकी वजह से स्कोर काफ़ी कम बना। क्योंकि यहाँ पर जो शायकीन थे उनकी उम्मीद ये थी कि पाकिस्तान कम से कम 190 या 200 के लगभग स्कोर करता, ताकि इतनी बड़ी टीम को बड़ा टारगेट दिया जाता। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान इतना बड़ा टारगेट देने में नाकाम रहा। अगर हसन अली कैच ले लेते तो ये मैच का टर्निंग पॉइंट हो सकता था। लेकिन शायकीन काफ़ी मायूस हमें दिखाई दिया, लेकिन वो खुश इसलिए थे क्योंकि थ्रू आउट पाकिस्तान की जो टीम है उन्होंने झाराना कारकर्दगी। चलें जी, ये तो गेम का हिस्सा है, हार जीत। बहुत शुक्रिया। सैयद वकार हुसैन भी हमारे साथ मौजूद रहे।
अच्छा जी, अब करें थोड़ी सी बात। पहले ज़रा न्यूजीलैंड वालों से पूछें, बड़े खुश हैं, चाहे इंग्लैंड पहुंचता चाहे न्यूजीलैंड। वाहिद मैं कह रहा था कि तस्नीम इज़ द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन अर्थ। सो तस्नीम, Gee, हाँ, हाउ वाज द मैच? I think it was actually, if we look at it objectively, just from a purely cricketing standpoint, that was probably a really thrilling semi-final that went down, sadly not to the last ball, but at least the final over. While the results definitely didn't go in Pakistan's favour, and there's a lot to unpick as to why there. I think that, we can talk about Hassan Ali, but that might not be the only reason. I think there's a lot that Australia did really well. Mitchell Marsh was always going to be a really key player for Australia. He got them off to such a good start in the power play that they actually used Pakistan's technique against themselves, against Pakistan, which is hold on to wickets, have a strong start in the power play. And they matched Pakistan's power play performance. And then obviously with David Warner batting with Mitch Marsh, the thing that they did really well for me, the Australian batsmen, is mitigate that strength that Pakistani's economical spinners have. So when they did that, it put a lot of pressure back on the seamers who these pitches are, of course, not that conducive for necessarily anyway. I don't want to blame the toss because I think it's a very poor argument to All right, say Tasneem, that, one thing I would like to ask that, do you think that Hassan Ali shouldn't be given an other over after the first spell? I don't think that, because obviously when you don't necessarily have lots of backup bowling options in the shed, you've only got to play with what you have to play with. I think it's really important to back your players. But what I think is missing with Hassan Ali, we saw that after the drop catch. Shoaib Malik came over and had a little word with him, but that was way too late. After his over, his seniors should have managed him on field. Hassan Ali is a player whose mental ferocity is a big part of his game, but mental ferocity can go both ways. So I think for somebody like him, if you want to continue playing Hassan Ali, and I think you absolutely should, he's a really talented cricketer, and he clawed his way back into this side for a reason. We all watched him claw his way back in. So I think dismissing him so summarily and quickly is probably a little bit unfair. But what he really does need is an understanding from the shed, an understanding from his skipper, and an understanding from the team. And that understanding needs to be mutual. It needs to go both ways for Hassan Ali to see the success that he could have in international cricket. Okay, तो जी काश भाई फिर क्या कहते हैं? देखें इस मैच की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान ने स्टार्ट बहुत अच्छा ले लिया था और 10 ओवर तक जितना पाकिस्तान को टोटल बनाना था पाकिस्तान ने बिल्कुल ठीक बनाया, लेकिन 10 ओवर के बाद जो एक्सेलरेशन होनी चाहिए थी पाकिस्तान की तरफ से वहाँ वो एक्सेलरेशन लैकिंग थी। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी बैट्समैन शायद एक्सेलरेट इसलिए नहीं कर सके क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग अच्छी की उस वक्त और पाकिस्तान को बांध के रखा, लेकिन पाकिस्तान ने वो भी रिकवर कर लिया था। लेकिन 19th ओवर जो कमिंस का था जिसमें सिर्फ 2 रन्स बने, आई थिंक दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच। मैं आज थोड़ी सी आप लोगों से डिस्कस की, यही बात मैं काफ़ी अरसे से कह रहा। आज अगर आपके ओपनर्स ने बहुत शानदार आपको स्टैंड दे दिया था 71-70 रन का 10 ओवरों में, आप ज़रा इसके मैं ऑल्टरनेट भी जाऊँगा ऑस्ट्रेलिया पर। जब आपको अच्छा स्टैंड मिल जाता है तो एक प्रेशर रिलीज़ हो जाता है, यार एक ही विकेट गई है, पूरी टीम खड़ी है। फ़खर जमान ने जिस तरह शुरू में मिसिंग की, वो उसके बल्ले पे बॉल नहीं आ रही थी, फिर वो कोई रन्स निकालने की कोशिश भी उस तरह नहीं कर रहा था। वो सिर्फ उसने जो सही टारगेट किया है वो स्टार्क को किया, चूँकि वो उसका फेवरेट एरिया है जहाँ पर। अच्छा कुछ कह रही है तस्लीम, लेकिन इसके बाद थोड़ा सा तो ये नहीं समझते कि ये मामला हमारे लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं डैमेजिंग पार्ट भी रहा। जी बिल्कुल, वहीं से प्रॉब्लम शुरू हुआ। आप देखें कि 15वें ओवर में तक हमारी सिर्फ 1 विकेट गिरी हुई थी, 5 ओवर्स बाकी थे, पूरी टीम आपके पीछे पड़ी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे बैट्समैन से स्ट्रोक नहीं लग रहे थे। रिजवान कि आगे निकल के मारूं तो चलो खैर विकेट दे दूं मैं, बाकी कर। लेकिन रिजवान का प्रॉब्लम फिर वही पहले दिन वाला कि लेग साइड पे बड़ा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ऑफ साइड मैं आपको बताऊं फिर बहुत अच्छा नहीं। लेकिन आप ये देखें कि स्ट्राइक रेट दोनों ने उस हिसाब से नहीं मेंटेन, मैं कहता हूं वो भी कवर हो गया था। एक की जिम्मेदारी नहीं जी,
अरसलान साहब, मैं कहता हूँ वो भी कवर हो गया था। 19th ओवर कमिंस का, उसमें अगर हम वो 10-12 रन बना लेते तो वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, 12 से 15 रन शॉर्ट थे, वहाँ पर प्रॉब्लम है। वो भी हमने रिकवर करके विकेट शुरू में ले ली, थोड़ा रिकवरी हो गई। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये लगता है कि शायद हमारा वो जो पहले दिन से हम कह रहे हैं ना, राइट फ्रॉम द वार्म अप मैच टिल द वेरी एंड, हसन अली वाज नॉट इन हिज फॉर्मेट। हसन अली उस तरह खेल ही नहीं रहा था। और नमीबिया और स्कॉटलैंड का मैच, जिसमें आपको याद है हम बार बार कहते थे कि ये वो मौका है जिसमें हमें नए प्लेयर्स को इंडक्ट करके चांस ले लेना चाहिए। बड़े गेम का प्लेयर कुछ ना कुछ कर ही लेता है। लेकिन हमने देखें, मुझे याद है वो हमारे शोएब जट साहब ने भी कहा नहीं ये बड़े प्लेयर हैं, इसको चेंज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। टीम को थोड़ा सा रीशफलिंग होनी चाहिए थी, एक दिन उसको बेंच में थोड़ी सी कच भी और भी बात है। जरा सैरिश का भी थोड़ा सा मुंह थोड़ा हुआ है, मैं चाह रहा हूँ जरा कमेंट ले लें। जैसे हमारे हालात हैं वैसे ही सबके, लेकिन हम खुश हैं, बहरहाल पहुंच गई टीम। सैरिश, कहाँ क्या क्या मिस्टेक्स हुई, क्या क्या मिसिंग पार्ट है? अच्छा देखिए, सब हसन अली को टारगेट करें, मैं नहीं समझती कि वो अकेले एक फैक्टर हैं जिनको टारगेट किया जाए। अगर आप शुरू से देखें तो रिजवान स्ट्रगल कर रहे थे, आज बाबर स्ट्राइक अच्छी कर रहे थे और बाबर की विकेट गई है, वो भी इसी चक्कर में गई क्योंकि काफ़ी ओवर्स हो गए थे, बाउंड्रीज नहीं लगी थी, ही हैड टू हिट, और उन्होंने बस जैम्पा को शॉट मारने की कोशिश की, वो आउट हो गए। फिर जब फ़खर आए तो ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट सिनेरियो हो गया कि फ़खर भी स्ट्रगल कर रहे थे और रिजवान भी स्ट्रगल कर रहे थे। वो मिडिल ओवर्स में उन्होंने बॉलिंग भी बहुत अच्छी करा ली और हमसे कोई बाउंड्री भी नहीं लगी। तो अगर आप आज भी देखें ना तो रिजवान वॉजंट इन द बेस्ट ऑफ हिज हेल्थ, तो उसका बंदा इतना वो नहीं कर सकता। वो बता भी रहे थे रात को वो हॉस्पिटलाइज भी थे रिजवान। सो लेकिन आप ये देखें उसके बावजूद, उसकी तबीयत के बावजूद एग्जैक्टली ही गेव हिज बेस्ट, उन्होंने अपने ऊपर कोई बात नहीं आने दी। फ़खर जमान, ये आप देख रहे थे आपकी इतनी विकेट्स पड़ी हैं, हफीज़, मलिक, आसिफ सब टेस्टेड है। एंड पे आके जब सब, वो एक ऐसा सिनेरियो था जहाँ पे हिटिंग की ज़रूरत थी और आसिफ और मलिक हिट लगाना चाह रहे थे और वो मतलब अपनी विकेट्स दे बैठे, क्योंकि वो वैसे ही होना था, जो भी आना था उसने आके हिटिंग करनी थी। उसके बाद जब हमने बॉलिंग शुरू की है तो शाहीन डिड अ वेरी मतलब एक्सेप्शनल फर्स्ट ओवर, लेकिन उसके बाद अगर आप देखें कि जो 5 ओवर्स में हमने कोई आई एम नॉट श्योर अराउंड 50-60 रन तो लिए जरूर हैं जी। उन्होंने को 60 के करीब रन कर दिए थे, हमने 10 ओवर में 100 रन कराने के करीब थे हम, वो वहीं 93 के पता नहीं 90 स्कोर थे वहां पर। आप ये भी देखें सैरिश, एक चीज जहां पर पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया, सिर्फ 90+ स्कोर पे हम खड़े हैं 10 ओवरों में, और 10 से 15 ओवरों में उन्होंने जस्ट 15-17 रन किए, हमने उन्हें रोक लिया था एक टाइम पे। वो शादाब, उसमें एक ही एलिमेंट था शादाब, और शादाब के यके बाद दीगरे जो इमाद का ओवर था, मेरा ख्याल है वो बड़ा, क्या कहती हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, शादाब ही वाज मतलब एक्सेप्शनल टुडे और काफ़ी अच्छी बॉलिंग उन्होंने कराई, उनसे इतनी एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। हम तो उल्टा हम जैम्पा से डर रहे थे, लेकिन उनको मतलब जो है ना एक रिवर्स आ गया। उसके बाद ये जो हुआ है कि शादाब ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराई है, लेकिन बाकी अगर आप देखें वो हसन अली का भी आउट ऑफ फॉर्म टोटली लगे। फिर हसन अली की आदत है थोड़े क्रूशल मोमेंट्स पे कैच ड्रॉप कर देते हैं, इन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी किया था फर्स्ट टेस्ट में, वो जो एक विकेट से हम हारे थे। एक ज़रा और चीज़ भी है, आप सारे भाइयों से डिस्कस करते हैं। नादरा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया जी वीडियो पर। नादरा, तो फिर कैसा रहा? जो तस्वुर था वही था, जैसा हमने सोचा था कि ऐसा हो सकता है। देखें, एक तो ये कि आपने टॉस जब हारा और बैटिंग की, मेरे ख्याल से कोई भी टीम होती, पाकिस्तान भी होता, तो वो टॉस जीत कर बॉलिंग का ही फैसला करता, क्योंकि दुबई की विकेट्स पे अब तक जो हमने थ्रू आउट द पीरियड ये देखा है इस पूरे टूर्नामेंट में कि जिसने भी टॉस जीता है उसने फील्डिंग की है और उसके बाद जो है वो बैटिंग की है। उसकी वजह यह है कि देखें दुबई के में बहुत ज्यादा ड्यू फैक्टर को हम कहते हैं कि जी ड्यू होता है, लेकिन ड्यू फैक्टर दुबई में एज कम्पेयर टू शारजा कम होता है। शारजा में जो है वो ड्यू शुरू से ही होता है, लेकिन दुबई में ड्यू थोड़ा देर में आता है। और मेरे ख्याल से जो हसन अली को जिस वक्त गेंद मिला है वो 16वें ओवर के करीब मिला है उनको, या कुछ ऐसे ही मिला है, जिस उस वक्त गेंद सही तौर पे ग्रिप में नहीं था, सही तौर पे लाइन एंड लेंथ पे नहीं पड़ रहा था, और मेरे ख्याल से यही वजूहत थी कि उनको बहुत ज्यादा रन्स पड़ गए। नादरा, मैं छोटी सी चीज़ है, अच्छा एक ब्रेक लेता हूँ, मैं आप ही के पास से आऊँगा सवाल के साथ। मैं कुछ चीज़ों पर हूँ कि यार आपके अगर बॉल नो डाउट सेकंड टाइम में करना मुश्किल है, सब करें, लेकिन जहाँ पर लाइन लेंथ की बात है वहाँ पर शाहीन बहुत अच्छी लाइन लेंथ पे बॉलिंग कर रहा था, हारिस रऊफ ने बहुत अच्छा एक ओवर भी कर लिया, तो वहाँ पर हसन अली अपनी पेस जो उसकी होती थी वो नहीं रही, तो उसका यूज़ भी वो ठीक से नहीं फिर कर पाया। मैं यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ों पर डिफर करूँगा, वापस आता हूँ ब्रेक से, तो इस पर बात करते हैं।
चलें जी, हो गया जो होना था, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के लिए अच्छी नई ख्वाहिशात भी हैं। वर्ल्ड कप फिर है, इंशाल्लाह हम एक बार फिर इसी तरह अच्छा खेल के जीतेंगे। ये कोई बैड डे हो सकता है पाकिस्तान के लिए, बट पाकिस्तानी टीम ने इंतहाई शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। हम सब बहुत खुश भी हैं, दुखी इसलिए क्योंकि मैं समझता हूं कि इस टीम को फाइनल में जाना चाहिए था, पर थोड़ी सी गलतियों से शायद हम रह गए हों। नादरा, आप कुछ कह रही थी, पहले ज़रा आप अपनी बात कंप्लीट करें। मैं चाहूँगा इसमें ये भी इंक्लूड कर लें कि क्या फ़खर जमान का थोड़ा सा स्लो खेलना और सिर्फ मिचेल स्टार्क को निशाना करना, बाकियों को वो नहीं कर पाए उस तरह, तो वहाँ थोड़ी सी और हमसे गलती होगी। हम 15 रन शॉर्ट हैं। देखिए, अगर आप इसको फखर जमान को कह रहे हैं स्लो स्टार्टर तो आज रिजवान भी नजर आए थे। जिस तरह रिजवान आए थे तो उनको आपने देखा 3 ओवर्स तक, यानी कि समझे 18 गेंदें उन्होंने नहीं खेली थी और वो रोटेट भी नहीं कर पा रहे थे ज्यादा स्ट्राइक को। बाबर आजम शायद इस वजह से वो उनको ज्यादा हेल्प कर रहे थे कि वो जो कल उनको माइल्ड फीवर हुआ या फ्लू हुआ तो उसमें थोड़ी सी बॉडी जो है वो इतना ज्यादा वो एक्सेप्ट नहीं करती है इतना ज्यादा प्रेशर को। वो ग्रेजुअली जब वो यूज टू हो गए विकेट से, उसके बाद आपने देखा कि उन्होंने पूरे अपने जो स्ट्रेंथ थी उसके साथ वो खेला है और बहुत उम्दा खेला। फखर जमान का भी ऐसे ही था, लेकिन आज फखर जमान का मैं एक जगह पर प्रीव्यू दे रही थी तो मैंने कहा था आज मुझे लगता है क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फखर जमान जो हैं वो बहुत अच्छे हैं और उन्होंने मतलब अच्छी परफॉर्मेंस दी है। फखर जमान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो स्टार्क को बहुत अच्छा खेलते रहे। अटैकिंग तो इन्होंने भी खेला, बाबर ने और रिजवान ने जिस तरह के यॉर्कर्स करवा रहे थे वो स्टार, तो उन्होंने उसको बड़ा हिट किया और उस पर छक्के चौके भी लगे। बहरहाल कहीं ना कहीं तो लूप होल्स होंगे, लेकिन अगर बॉलिंग की अभी हम बात जब कर रहे थे हसन अली की, हसन अली ने बहुत ज्यादा दिया। आपने देखा कि शाहीन शाह अफरीदी आखिरी के ओवर्स में उनको भी पड़ी बहुत ज्यादा रन पड़े। मैडम सुन लें, कैच छोड़ा हसन अली ने, वो कैच जिसका छोड़ा उसी ने मारे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो भी मैं जिक्र करती। हसन अली को देखें, एक तो ये कि जो मैनेजमेंट है उनको भी सीरियस होना पड़ेगा हसन अली के साथ। हम देख रहे हैं कि वहां पर ट्रेनिंग हो रही है और बहुत ही सीरियस मैटर है क्योंकि आप सेमीफाइनल खेलने के लिए जा रहे हैं, आप ट्रेनिंग में भी डांस कर रहे हैं, वहां पर भी मस्तियां हो रही हैं, उसको तो कम से कम आप सीरियस लें कि आप ये समझते कि एक हमने जिस तरह से इंडिया के साथ अच्छा खेल लिया, हम इनके साथ भी खेलना है। आपको मालूम है अभी जो ट्वीट किया हरभजन सिंह ने, उसने कहा कि वार्नर ने जो रिव्यू नहीं लिया इस पे मुझे क्वेश्चन मार्क है, मैं क्वेश्चन मार्क देता हूं उस पे कि उसने क्यों नहीं किया, वो कैसे चला गया, वो कैसे आउट हो गया। लोग ना इतनी छोटी छोटी, और खास तौर पे वो लोग जो कि हमारे एंटी हैं, जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान जो है वो फाइनल में जाए या सेमीफाइनल भी खेले क्योंकि वो तो आउट हो चुके हैं टूर्नामेंट से, तो वो एक एक चीज को पकड़ रहे हैं। क्योंकि आपको याद है कि अफगानिस्तान इंडिया का जो मैच हुआ था, हमने कितना हाहाहू मचाई थी। मैडम अब तो बातें तो हो सकती हैं, लेकिन बहरहाल एक चीज है नादरा, ठीक है वो कह रहा होगा हरभजन सिंह, मैं उसको तो खैर किसी खाते में लाता नहीं हूँ जिस किस्म का वो आदमी है। लेते आप, हाँ। वो कह रहा होगा, लेकिन जिस तरह से मार वो खा के गए ना बेचारे नमीबिया शमीबिया के आगे खेल के, तो वो उनको अच्छी खासी पड़ी है, तो वो बेचारा कुछ भी कहता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैच मैनेज करने तक की उनके ऊपर इल्जामात लग रहे हैं तो वो खुद उसका जवाब दें, हमें नहीं देना। लेकिन मैं एक और चीज यहीं पर, तस्नीम, व्हाट डू यू थिंक अबाउट फखर जमान's बैटिंग? Zaman's batting was exceptional. मैं बिल्कुल agree नहीं कर सकती कि he should be criticized. देखें, what matters is the strike rate that he finished on. I mean, it doesn't matter which deliveries, unless you're missing deliveries that should be hit out of the park for 6. That's an issue. But otherwise, he absolutely kicked on his strike rate. What I want to talk about that might have been my one criticism of Fachar Zaman is a big part of why he's in the side is provide batting that neutralizes bowlers like Adam Zampa, and he wasn't able to do that today. So that's down to individual moments in all of our innings. Another because Shaheen Shah's death bowling was not good at all, if we're being very honest, and that is no reflection of anything else that he's done this tournament. Lekin, death over bowling is not his skill anyway. He's a power play bowler. So I think that there were maybe some decisions that we made along the way that all add up together. You were always going to be against the pump because of that loss of that very determinative toss that we've talked about so much. That doesn't mean that you can't win, and it doesn't mean that you shouldn't. Because as we know, a lot of this game, if any bowler saw the easy catch being dropped by the fielder, so definitely ये बॉलर के लिए बहुत मुश्किल एक मरहला होता है सर
कि कोई भी आपके सामने कैच छोड़ दे, उसके बाद आप उससे एक्सपेक्ट करें कि यार आखिरी टाइम पे उसने आउट भी कर दिया और लेकिन उसका कैच भी, और वो कोई इतना मुश्किल नहीं था। शोएब मलिक दिलासे देते रहे उनको, हसन अली को, लेकिन वो तो कुछ और रिलेशन से उनको दिलासे दे रहे थे। क्या बात सर। नहीं लेकिन देखें, एक बात आपको माननी पड़ेगी कि ऑस्ट्रेलिया ने आज अच्छा खेला है। पाकिस्तान ने जहां थोड़ी बहुत गलतियां की हैं, ऑस्ट्रेलिया ने डेफिनेटली अच्छा खेला है, एक पूरी प्लानिंग से खेले हैं उन्होंने। देखें सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि उनकी विकेट्स गिर रही थी लेकिन उनका स्ट्राइक रेट, उनका रन रेट कभी भी उन्होंने नीचे नहीं ड्रॉप होने दिया। एक वक्त था कम से कम रिक्वायर्ड बॉल्स और रन्स के दरमियान 30 गेंदों का फ़र्क था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने नीचे करते गए। एक वक्त ऐसा है कि प्रोडिक्टर ये बता रहा था कि 82% पाकिस्तान के चांसेस हैं और 18% ऑस्ट्रेलिया के। बाद जब मैंने देखा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ऑस्ट्रेलिया ने उसको कवर अप किया। स्टॉइनिस एक छक्का मारने के बाद अगली गेंद अच्छी आती थी तो उसको रिस्पेक्ट के साथ खेलता था क्योंकि वो एक गेम प्लान के साथ खेल रहे थे। इसलिए हमने गलतियां की हैं, उन्होंने अच्छा खेला है। एंड ऑफ द डे अच्छी चीज़ इस पूरे वर्ल्ड कप से हमने ये निकाली कि पाकिस्तान जो कहते थे कि अच्छा चेज़ नहीं कर सकता, पाकिस्तान अच्छा चेज़ कर सकता है। पाकिस्तान की बॉलिंग भी अच्छी है लेकिन पाकिस्तान ने बेंच को यूज़ नहीं किया। प्रॉब्लम ये थी, आप 11 खिलाड़ियों को लेकर के पहले मैच से लेकर आखिरी मैच तक उन्हीं 11 को चलाते गए। बीच में आपको नमीबिया मिला, स्कॉटलैंड मिला, न्यूजीलैंड मिला, अफ़गानिस्तान मिला। आपको नज़र आ रहा था कि एक बॉलर जो वार्म अप मैचेस से लेकर आखिर तक रन्स खा रहा है और नहीं अपनी फॉर्म में, उसके रिप्लेस नहीं किया, से लेकर उसको रिप्लेस कर देते, रिप्लेस करना चाहिए था। देखिए शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदें करा रहा था हसन अली, उसकी जो वेरिएशन थी वो जज हो रही थी। कहते हैं ना वो एक अच्छे निक में दिखाई नहीं दे रहा, उसकी वेरिएशन जज हो रही। देखें मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ एज अ बैट्समैन, आप जब गेंद को हाथ से पकड़ लेते हैं ना, वेरिएशन वाली गेंद को, स्लो गेंद को, फिर उसको छक्का लगना ही लगना है। और हसन अली का प्रॉब्लम ही ये है, वेरिएशन वाली गेंद को पकड़ रहे हैं, स्लो बॉल को पकड़ रहे हैं। वेड इंतजार में था कि कौन सी हल्की गेंद आए, हल्की गेंद आए उसको उठा के उसने बाहर अच्छा ऑफ कटर मारा, वो भी खैर जरूरी था शाहीन का। और यही हुआ हारिस रऊफ के साथ भी, जब उसने तेज गेंदें कराई अंदर आई तो गेंद उसने उसको रोक लिया। लेकिन उसने बाद में वेरिएशन भी अच्छी थी जो आखिरी ओवर में उसने जो लास्ट ओवर, लेकिन जो छक्का पड़ा उसको वही स्लो बॉल पे पड़ा। वो स्टॉइनिस इंतजार में था कि कौन सी स्लो वाली है और उसको उठा के उसने बाहर फेंका। और दूसरी बात है कि उन्होंने टारगेट किया हुआ था कि कौन सी साइड बाउंड्री जो है वो छोटी बाउंड्री है और उसी बाउंड्री को वो टारगेट कर रहे थे। तो वो पूरी प्लानिंग के साथ आपको पता है गेम खेल रहे थे। मैं आपको पहले दिन से कह रहा था कि साउथ अफ्रीका पाकिस्तान के लिए आसान होगी, ऑस्ट्रेलिया बहुत मुश्किल हरीफ है पाकिस्तान सर। लेकिन हम अच्छा खेल, लेकिन पाकिस्तान अच्छा खेला, इसमें कोई शक नहीं है। यही जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बीच में भी हमने ये बात की थी कि अगर आपको हसन अली ऑफ कलर लग रहे हैं, नो डाउट ही इज़ एन इम्पैक्ट प्लेयर, लेकिन अगर आप उन्हें 1-2 मैचेस में बिठा दें, रेस्ट दे दें, मे बी वो वापस जो है अपनी वापसी किसी अच्छे तरीके से कर लेंगे। उस वक्त हम किसी और को भी टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आई डोंट नो, शायद वो हसन अली को वापस चांस दे रहे थे, उन पर ट्रस्ट कर रहे थे, तो वो आज चीज़ जो है वो भी नज़र नहीं आई। हसन अली का ये मसला आ रहा था कि वो बाकी शॉर्ट बॉल्स करा रहे थे और वो जो बैट्समैन खड़े हुए थे दे वर लाइक, उन लग रहा था कि वो किसी गेम प्लान पे खड़े हैं। पाकिस्तान का ये मसला आ गया था कि एक टाइम पे रिजवान एंड फ़खर बोथ वर इवन दे वर टेकिंग सिंगल्स या डॉट्स चल रहे थे। लेकिन T20s में आपको जितनी चीज़ हॉन्ट डॉट्स और नो बाउंड्रीज करती है ना, ये दोनों चीज़ें आज पाकिस्तान ने फेस की हैं, जो हमें बाद में उस चीज़ का खमियाजा भुगतना पड़ा। मैं तो अच्छा डॉट बॉल्स ऑस्ट्रेलिया ने भी की हैं लेकिन उन्होंने फिर उसको एक्सेलरेट बड़े टाइमली किया। मैं यही बात कह रहा था तस्नीम से, लेकिन वो इससे एग्री नहीं कर रही। भाई उनकी मर्जी है, फ़खर जमान उन्हें अच्छा प्लेयर लग रहा होगा, फ़खर जमान अच्छा खेला लेकिन सर बिल्कुल एंड पे देखिए मैं ये कहता हूँ, तस्नीम आप ओके कहें आप कहें। मैं डिसएग्री नहीं कर। One thing that we have to remember about the Australians is that they've been power hitting a long time before the rest of us. They know how to use their crease, they know how to open up their hips, so they are, and they know how to use the depth of their crease as well. So they are absolutely more than competent power hitters. जो हमने अभी देखा, काशिफ भाई भी उस पे अभी लूट कर रहे थे। But Tasneem, Australia hadn't showcased their power hitting skills throughout the tournament before this match. They completely executed the plan extremely well. And they read the ballers, they read the batsmen properly. That's what was happening in the match, I think so, sir. It's not just a matter of reading. मैं Matt Wade की example देती हूँ आपको. Matt Wade is more out of form than Hassan Ali. Matt Wade has been out of form for at least the last 2 years in almost every format. You go speak to Australian journalists and analysts, and they'll talk about how they don't really understand why he's still being selected. Australia persisted with him. So if we're talking about that comparison between Hassan Ali and Matt Wade, they persisted with him because his technique
is still there, regardless of form. And we saw that with Warner as well. So the reason that matters is that you can lead with exceptional deliveries from Shaheen Shah. You can leave, you can decide to not go after Imad Wasim because you know that you have one bowler who's bowling over 140K and one bowler who's on a Dubai surface, bowling slower deliveries and has those variations. All you need to do is pick them. So that credit has to go to Australia, and we have to have an understanding that there are very many T20 cricket, and they pulled their way off very well today. Australia played a better game than Pakistan today. That's why they are the winners. क्या कहती हैं जी नादरा? फिर कोई मामला कहीं समझ आया? थोड़ा सा मुझे बताएं कि इमाद वसीम को जहाँ टेस्ट कर लेना, मैं नादरा जहाँ पर इमाद वसीम को टेस्ट कर लेना चाहिए था वहाँ से भी थोड़ा डिले हुआ इमाद वसीम को टेस्ट करना। बिल्कुल, देखिए पहले तो ये कि हम जब भी, मतलब ये तो मुझसे ज्यादा बेहतर वो लोग जानते हैं जो कि टीम के साथ ट्रैवल करते हैं, जो कि उनके एनालिस्ट होते हैं, कि आप वीडियो एनालिस्ट जो होता है वो सबसे पहले तो ये दिखाएगा ना कि भाई इनका कौन सा प्लेयर स्पिनर्स को अच्छा खेलता है, कौन सा प्लेयर जो है वो मार खाता है फास्ट बॉलर से, और किस वाला फास्ट बॉलर, मतलब कंपैरिजन भी होता है पिछली सीरीज का। तो मुझे लगता है कि हमारे वालों ने इसमें चूक कर दी है, थोड़ी सी लैकिंग नजर आई। अच्छा नादरा, एक ओवर मतलब मैं नादरा और मैं सुने एक ओवर बचा के क्यों, मतलब आपके नजर में क्यों बचाया गया एक ओवर? मेरे एक जाती सा एक सवाल है, मैं खुद जानना चाहता हूँ। इस इमाद वसीम का एक ओवर 25 रन दिए थे 3 ओवरों में, और जो उसने कवर अप ओवर किया है शादाब के बाद वो तो बहुत शानदार था। मेरे ख्याल से जी Thank you, जल्दी से कहती हूँ। I think some of the differences in the perception of bowlers as defensive bowlers versus strike bowlers. So because perception ये है कि वो defensive bowler है, he will, you know, keep the run rate, and I'm not sure if that perception is totally accurate either. In all honesty. Exactly. अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक सर, ब्रेक। हाँ, वापस आए आप लोग, सारे जवाब दें। आज तो आपके जवाब के लिए तो बैठा हूँ, इतने सारे, बहुत सारे वापस आते हैं जी ब्रेक से। फील्ड में तमाम तर लोग जोर लगा रहे थे कि कौन वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाए, कौन फाइनल में जाए। वहीं पर दागों के चैंपियन ये जोर लगाते रहे थ्रू आउट द टूर्नामेंट, और अभी भी लगा रहे हैं कि कौन दागों के चैंपियन की ट्रॉफी उठाएगा। आइए दिखाते हैं आज का दागों का चैंपियन। अच्छा जी, वापस आ गए हम लोग। अब इस सारे मामले से कुछ नादरा कह रही थी, फिर काशिफ भाई आप उसमें ऐड कीजिएगा। जी नादरा, आप अपनी बात पूरी करें। ऑस्ट्रेलिया की मैं बैटिंग की बात कर रही थी कि जिस तरह से उनकी एक आप देखें ना कि उनके विकेट्स चले गए, कुछ अर्ली भी चले गए, जिन्होंने कुछ नहीं बनाए, रन्स भी नहीं बनाए थे, तो उसके बावजूद जो ये आए थे, वेड आए और दूसरे उनके साथी जो थे, उन्होंने बड़ा अच्छा स्कोर बनाया। उसकी वजह यह है कि देखिए, एक में वो पढ़ी थी स्टेटमेंट रिकी पॉन्टिंग का। रिकी पॉन्टिंग ने कहा, किसी ने उनसे पूछा कि भाई आप जब जाते थे और खेल पेश करते थे, मैं जब जाता था मैं सबसे पहले फील्ड का जो है ना मुआयना करता था, पूरी फील्ड पे प्लेसिंग देखता था फील्डर्स की, और फिर मैं वहां गैप्स को तलाश करता था, उन गैप्स के अंदर खेलता था, जिसकी वजह से मेरे जो टीम है हमेशा अच्छा खेलती है। मैं अपनी टीम को भी यही बताता था। मेरे ख्याल से वहां जितने भी सीनियर्स हैं वो अपनी जितनी भी फतूहात हैं जो टीमों के साथ, वो शेयर करते हैं। हमारे यहाँ मुझे लगता है इस चीज की भी थोड़ी सी कमी है
मैं ख्याल से इनको भी बैठना चाहिए। आपके पास बेशक कोच वोच हैं, लेकिन आपके पास जो लेजेंड्स हैं उनसे भी आप टिप्स लें। जिस तरह से पॉन्टिन को बताया, गैप्स निकाल के खेलना ये बड़ा मुश्किल होता है। पावर प्ले में तो आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपके लिए सबसे टफ टाइम होता है। पाकिस्तान ने आज उसमें भी अच्छा कर दिया कि उसने 47 रन स्कोर कर दिए। तो ये तमाम चीजें जो है ना कहीं पे लैग करती हैं। इसको भी हमें नजर में रखना। फील्डिंग के ऊपर सबसे ज्यादा हमें फोकस करना है। फील्डिंग बेहतर हुई है, बट नॉट स्टिल अप टू द मार्क। इस पे अभी भी हमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। जो सबसे बड़ा कैच जो मिस हुआ है वो जाहिर से हसन अली से हो गई गलती, लेकिन हम अब उनको क्या कर सकते, सजा तो नहीं दे सकते, क्योंकि खेले तो अच्छा है ओवरऑल। इस कैच की गलती ने मुझे याद करवा दिया वहाब रियाज की बॉलिंग पे शेन वॉटसन ने खेला था, और वो हमारे फास्ट बॉलर, मुझे नाम राहत अली ने वो सिंपल कैच छोड़ दिया, एंड दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन दैट मैच। मैं आपसे बात कर रहा था 2011 में, आपको याद नहीं है शोएब अख्तर की जो बॉल थी, सेमीफाइनल था, जिसमें डॉली कैच ड्रॉप कर दिया था कामरान अकमल ने, साउथी का टीम साउथी का। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ऐसे तो वाकयात से भरी पड़ी है तारीख फिर। जी देखें, इमाद वसीम की आप बात कर रहे थे, तो इमाद वसीम का जो दूसरा ओवर था जिसमें उसको मार पड़ी डेविड वार्नर से, मेरा ख्याल है उस वक्त ही कप्तान ने सोच लिया था कि इससे 3 ओवर करवाने, तभी वो हफीज़ को भी लेके आए थे एज एन अल्टरनेट, एक सपोर्ट के लिए। लेकिन जो तीसरा ओवर था थोड़ा सा मैं ये आपको एक हवाला भी दे दूं, जब इमाद वसीम को पहले ओवर में थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहा ना, तो सेम सिचुएशन मैक्सवेल के साथ रही, लेकिन मैक्सवेल का फिर इस्तेमाल जितने शानदार तरीके से किया, 3 ओवरों में 20 रन दिए फिर मैक्सवेल ने, जो पहले ओवर में स्कोर देने के बाद। ये देखें वो कप्तान का कॉन्फिडेंस है ऑन द बॉलर। यहाँ पर कप्तान को कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया, जिस वजह से उसने तीसरा ओवर बहुत अच्छा कराया इमाद वसीम ने, और वो वक्त था कि इमाद वसीम को चौथा ओवर भी दे सकते थे हम, उससे वो आगे अगला हसन अली का, फिर हसन अली का एक ओवर कम हो जाना था, शायद वो काउंटर हो जाता। लेकिन अब मैच ख़त्म होने के बाद इफ़ एंड बट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा है। देखें, ये कप्तान को उस वक्त मैच के दौरान फैसले करने होते हैं, कभी वही फैसले क्लिक कर जाते हैं, कभी वही फैसले अगेंस्ट चले जाते हैं। तो ये, लेकिन लॉजिकली वो नज़र उस वक्त ये आ रहा था, हमें तो यही लग रहा था देखते हुए कि इमाद वसीम चौथा ओवर भी करेगा, लेकिन उसने नहीं दिया, वो परसिस्टेंट रहा। मैं बिल्कुल ये अग्री करूं, क्योंकि शुरू में तो आई नो इमाद वसीम ने काफ़ी एक महंगा ओवर कराया था, जिसकी वजह से सारा प्रेशर भी शिफ्ट हो गया था। पहले तो बड़ी अच्छी बॉलिंग चल रही थी जब तक शाहीन करा रहा था, लेकिन उसके बाद मैं भी ये देख रही थी कि इमाद को ओवर नहीं दिया गया। उसके बाद अगर दे देते तो हो सकता था कि सिचुएशन चेंज हो जाती या हसन अली का ओवर मतलब रह जाता, क्योंकि अब पहले भी उन्होंने काफ़ी, उनका जो एक्सपेंसिव स्पेल गया था। मैं यही कहूँगी कि इमाद को दोबारा ट्राई करना चाहिए था, क्योंकि वो लोग स्पिनर्स को स्ट्रगल कर रहे थे, शादाब और इमाद दोनों के करीब रनआउट्स भी मिस हुए हैं, वो भी बड़े डायरेक्ट थ्रोज हम कर सकते थे वहाँ, वो भी थोड़े से मिसिंग है। क्या कहती हैं सरिश? फील्डिंग देखें आज काफ़ी अच्छी भी हुई है, लेकिन काफ़ी मिस भी हुई है। हारिस रऊफ ने बहुत ज़बरदस्त कैच लिया था, लेकिन वही बात ये कि जो हमारे आसिफ अली ने बड़ा अच्छा कैच लिए भी, हाँ मतलब ये मुश्किल थे, लेकिन ये एक बात आखिरी मेरे ज़हन में बात आई, इमाद वसीम का चौथा ओवर क्यों नहीं करवाया? मुझे अब ये लगता ही है चूंकि लेफ्ट हैंडर वेड आ गया था, और लेफ्ट हैंडर के लिए हमेशा लेफ्ट आर्म स्पिनर को खेलना बहुत आसान हो जाता है, जो कि वार्नर ने करके दिखाया। मेरे ख्याल है उसको बचाने के लिए सर कुछ कमेंट करना है इस पे? नहीं, मैं तस्नीम का। ओके तस्नीम, आई थिंक यू वुड लाइक टू कमेंट ऑन दैट। I think जो हमने ये सारी बातें की हैं, तमाम बातें जो शो में की हैं, I think it indicates that it's never just one thing. It is a series of decision-making moments. ये काशिफ भाई बहुत ज़रूरी बात कर रहे हैं, जो इमाद वसीम के बारे में hindsight 2020 होती है ना, बहुत आसान होता है बाद में कहना। उस वक्त जो आप on-field decision लेते हैं, for me that was a movement away from Pakistan's plan. और फिर बाद में when their spinners, with the exception of Shadab, did not and one thing, Tasneem, I want to know about your analysis regarding Australian batting. They utilized superbly 10 overs. The first 10 overs they utilized extremely well. I think Mitch Marsh was actually exceptional and probably won't be spoken about. He was probably the most important addition to Australia's squad for this competition, and he really gave them something at number 3. I think maybe Khan Khwaja would have been a better option. He's stronger against spin than Mitch Marsh is, but I think that innings was really instrumental. There's probably a question mark in Australia at the moment about Steve Smith and his capacities as a T20 batsman. It's not the first time that conversation has been had, but then I think what went very well for Australia after that was just staying. ठीक है जी, नादरा क्या कहती है?
susceptible. Marcus Stoinis is really susceptible to being somewhat of a block basher. So या वो block करता है, and block खेलता है, या वो six मारने की कोशिश. हाँ जी, नादरा. That hasn't had success in this competition. Lekin Marcus Stoinis believes in his technique and his capacity to hit a ball when he needs to, and Matthew Wade came out with his today as well. But he's a strong player and उसने अपना वो टैलेंट दिखाया भी आज के इंपॉर्टेंट मैच में. वो फिर लग भी रहा था कि वहां पर थोड़ा सा फंस गए थे हम, जैसे हम शुरू में वार्नर के हाथों फंस गए थे. नादरा, जल्दी से आपका भी कमेंट चाहिए. जी देखिए, जिस तरह से स्टॉइनिस ने स्टार्ट लिया था ना, तो उस वक्त मुझे नहीं लगता था कि वो इतना बड़ा स्कोर सेट कर देंगे. जिस तरह से वो फंस के खेल रहे थे, शुरू में उनको बहुत स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे थे. लेकिन जो ही मैथ्यू वेड उनके साथ आए हैं, हालांकि उन्होंने उनको भी बहुत कम स्ट्राइक दी थी, लेकिन उसके बाद जो उनका रन्स 13 रन्स के बाद जो उनका मैंने देखा कॉन्फिडेंस जो बिल्टअप हुआ है, जो उनकी एक हिट लगी है, जब बाउंड्रीज लगना शुरू हुई तो उनका हाथ एकदम से खुलने लगा है. उन्होंने फिर उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस था उससे जिस तरह छक्के लगाए, तो मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा था कि देखिए उनके ना ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान में ये फर्क है कि हम बहुत जल्दी डिमोरलाइज हो जाते हैं. हमारी जो कोलैप्स होती है मिडिल ऑर्डर, वो सिर्फ हम ये कि हाथ पे छोड़ देते हैं, घबरा जाते हैं. उनके आप देखें कि नंबर 1 से लेके आप नंबर 7 तक कोई भी ऐसी परेशानी नजर नहीं आ रही थी. हालांकि बहुत नेक टू नेक हो गया था, मैच जो था बहुत क्लोज हो चुका था. लग रहा था कि जैसे ऑस्ट्रेलिया एक वक्त आया था, काफी उनकी परसेंटेज नीचे चली गई थी एज पर द प्रेडिक्टर, काफी पीछे चले गए थे, लेकिन कहीं से महसूस नहीं होने दिया कि उनके ऊपर कोई प्रेशर है. अच्छा जी, जल्दी जल्दी क्योंकि वक्त की बहुत ज्यादा कमी है. नादरा, अब रह गया जी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, आप किसके साथ होंगी? अभी मैं सोचूंगी. अभी मैं किसी के साथ नहीं हूं. तस्नीम मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया ज्यादा डोमिनेट करेगा. तस्नीम, Devon Conway has a broken hand, and New Zealand have a terrible history with Australia. सर मैं टॉस जीतने वाले के साथ. वो जीत गए आप फिर. जी सर. जो टॉस जीतेगा मैच जीत जाएगा. ओए होए, ये दो लोग बिल्कुल ठीक निकले. बहुत बहुत शुक्रिया. हफ्ते के दिन 4 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी और इंशाल्लाह फाइनल को भी 4 बजे होगी आपसे मुलाकात. अपना ख्याल रखिएगा. अब तक के लिए इतना ही.